गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। आज की हम क्लास में बेटा क्लास 10 एसएसटी के वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट आंसर और लॉन्ग क्वेश्चन को कवर अप करेंगे। ठीक बेटा, जिसमें से पहला क्वेश्चन आपका है व्हाट इज आ गिल्ड्स। ठीक है, तो गिल्ड्स क्या था आपको ये बताना है। अगला क्वेश्चन आप जो तैयार कर लीजिए, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड के प्रिपरेशन के लिए बेटा। व्हाट परसेंटेज ऑफ पीपल स्पीक फ्रेंच लैंग्वेज इन द कैपिटल सिटी ऑफ ब्रूसले। जो ब्रूसले की कैपिटल सिटी है बेटा, जो कैपिटल सिटी है वहाँ पे कितने लोग हैं या कितने परसेंट लोग हैं जो आपकी फ्रेंच लैंग्वेज को स्पीक करते हैं, बोलते हैं, ये आपको बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपको बेटा तैयार करना है वो तैयार करना है व्हाट डू यू मीन बाई प्यूपिल मूवमेंट। जो प्यूपिल्स मूवमेंट हुआ था उसका क्या मीनिंग है आपको ये बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपको बेटा तैयार करना है वो तैयार करना है हाउ डिड जनरल डायर्स एक्सप्लेन द ओपनिंग ऑफ फायर एट द जालियांवाला बाग। बोला गया हाउ डिड जनरल डायर, जो जनरल डायर था, ओपनिंग द फायर, उसने फायर करने के लिए आदेश क्यों दिया था जलियांवाले बाग में, ये आपको एक्सप्लेन करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपको तैयार करना है बेटा वो तैयार करना है वेयर वाज चिल्ड्रेन प्रेस सेटअप। जो चिल्ड्रेन है वो प्रेस सेटअप कैसे करते हैं। व्हाट डिड आप पब्लिश, और उसको पब्लिश कैसे किया जाता है इसके विषय में आपको बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपको बेटा तैयार करना है वो है व्हाट कॉज द डिसइंटीग्रेशन ऑफ योगास्लाविया। तो आपको बताना है बेटा व्हाट कॉज द डिसइंटीग्रेशन ऑफ योगास्लाविया। जो योगास्लाविया है उसका डिसइंटीग्रेशन का मेन कॉज क्या है आपको ये बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपको बेटा तैयार करना है वो है आपके पास हाउ डज डेमोक्रेसी हेल्प इन इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ द सोसाइटी। आपको बताना है कि डेमोक्रेसी में इकोनॉमिक ग्रोथ जो है सोसाइटी के लिए कितनी आपकी हेल्पफुल होती है। हाउ ड डेमोक्रेसी हेल्प, डेमोक्रेसी में किस तरह से हेल्प करती है बेटा आपकी इकोनॉमिक ग्रोथ इन द सोसाइटी। सोसाइटी की जो इकोनॉमिक ग्रोथ होती है वो आपके डेमोक्रेसी में किस तरह से हेल्प करती है, इसको एक्सप्लेन करना है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन बेटा आपको तैयार करना है 20 आपके वेरी शॉर्ट आंसर और 20 वेरी लॉन्ग आंसर मैंने इसमें कराए गए हैं बेटा। 20 20 40 टोटल ये 40 आंसर कर लीजिए बेटा। इन्हीं में से सारे क्वेश्चन आपके बोर्ड में पूछे जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करते हैं बेटा तो वो है आपके पास मेंशन एनी वन प्रॉब्लम फेस्ड बाई रोड ट्रांसपोर्टेशन। आपको बताना है कोई एक ऐसी प्रॉब्लम जो आपके रोड ट्रांसपोर्टेशन में आती है किसी भी चीज़ को ट्रांसफ़र करने में। नेक्स्ट जो क्वेश्चन आपको तैयार करना है बेटा वो तैयार करना है व्हाट इज द लिटरेसी रेट, कि लिटरेसी रेट क्या होता है इसके विषय में आपको बताना है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन आपको बेटा तैयार करना है वो तैयार करना है व्हाट इज IUCN, IUCN क्या है इसके विषय में आपको बताना है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन आपको बेटा तैयार करना है वो क्वेश्चन है आपके सामने व्हाट वुड बी द रिपरक्यूशन ऑफ ग्राउंड वाटर डिप्लेशन। जो ग्राउंड वाटर डिप्लेशन है उसके विषय में आपको एक्सप्लेन करना है। नेक्स्ट जो आपको क्वेश्चन बेटा तैयार करना है वो है आपके सामने हाउ विल यू डिवाइड द सेक्टर इन टर्म ऑफ ऑनरशिप सेक्टर्स के बेसिस पे हाउ विल डिवाइड द सेक्टर इन टर्म ऑफ ऑनरशिप। ऑनरशिप के बेसिस में जो आपका सेक्टर है उसको कितने तरह से डिवाइड किया जाता है ये बताना है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन आपको बेटा तैयार करना है वो है आपके सामने बेटा व्हाई वाज वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन सेटअप। जो आपका बेटा वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है उसका सेटअप कैसे है, ये क्या होता है, इसको आपको बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपको तैयार करना है बेटा बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हु इज मार्टिन लूथर, कि मार्टिन लूथर कौन था इसके विषय में आपको बताना है कि हु इज मार्टिन लूथर, कि मार्टिन लूथर क्या है इसके विषय में आपको एक्सप्लेन करना है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपको तैयार करना है वो तैयार करना है बेटा व्हाट इज फेमिनिस्ट मूवमेंट। जो आपके फेमिनिस्ट मूवमेंट हुआ था उसके विषय में आपको एक्सप्लेन करना है बेटा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन आपको बेटा तैयार करना है वो तैयार करना है हाउ डज डेमोक्रेसी हेल्प इन रिड्यूसिंग इनइक्वलिटीज। जो आपकी इनइक्वलिटीज होती है उसको रिड्यूस करने में आपकी डेमोक्रेसी कितना हेल्प करती है इस विषय में आपको एक्सप्लेनेशन देना है बेटा। ठीक है, इसके बाद 20 कराने तो 60 हो गए बेटा। 4 और जो वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको शॉर्ट आंसर तैयार करने हैं वो आपके ये रहे। उनमें से पहला आपको तैयार कर लेना है बेटा एक्सप्लेन द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन दैट मेक इंडिया आ सेकुलर। आपको एक्सप्लेन करना है कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन पे दैट मेक इंडिया इज सेकुलर स्टेट, जिसके कारण इंडिया क्या होता है बेटा एक सेकुलर स्टेट की तरह मेंशन है। तो आप किसके विषय में बताना है। अगला जो क्वेश्चन आपको तैयार करना है बेटा वो तैयार करना है व्हाट आर पीपल एक्सपेक्टेशन फ्रॉम डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी से जो आपके पीपल्स होते हैं उनकी क्या एक्सपेक्टेशन होती है इसके विषय में आपको एक्सप्लेन करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपको बेटा तैयार करना है वो तैयार करना है। ठीक बेटा, अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है व्हाट इज प्रोटेस्ट फॉरेस्ट। जो आपका प्रोटेस्ट हुआ था फॉरेस्ट के अबाउट वो क्या था उसके विषय में एक्सप्लेन करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा डिफाइंड सेकेंडरी सेक्टर एक्टिविटीज। आपको सेकेंडरी सेक्टर एक्टिविटीज के विषय में डिफाइन करना है कि सेकेंडरी सेक्टर एक्टिविटीज क्या होती हैं। तो ये आपके पास बेटा वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट 20 शॉर्ट आंसर टाइप के क्वेश्चन थे
और आपको 20 क्वेश्चन बेटा कर लेने हैं लॉन्ग में। बस इतने क्वेश्चन आप तैयार कर लीजिए, सारे के सारे क्वेश्चन इन्हीं में से आपसे पूछे जाएंगे बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने बेटा, थ्रो आ फोकस ऑन एनी टू कंट्रीज, एक्सप्लेन हाउ मेंशन डेवलप ओवर द 19th सेंचुरी। आपको बताना है, थ्रो द फोकस करना है एनी टू कंट्रीज में, ऐसी दो कंट्री के विषय में एक्सप्लेन करना है। हाउ नेशंस डेवलप, जो नेशन को डेवलप किया था कब बेटा, 19th सेंचुरी में। किसमें बेटा, 19th सेंचुरी पे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपको बेटा तैयार करना है वो है आपके सामने बेटा, हाउ डिड अमेरिकन सिविल वार अफेक्टेड ऑफ रॉ कॉटन एक्सपोर्ट ऑफ इंडिया। कि जो आपका सिविल वार हुआ था बेटा अमेरिका में, तो उसने अमेरिका का सिविल वार जो था बेटा वो इफेक्ट किस तरह से किया था रॉ कॉटन को एक्सपोर्ट करने में इंडिया से। नेक्स्ट क्वेश्चन जो बेटा आपको तैयार करना है वो है आपके साथ, ऑन व्हाट बेसिस कैन यू से डैट वुमेन इज डिस्क्रिमिनेटेड इन योर कंट्री। आपको बताना है कुछ कौन से बेसिस या किस कारण से जो आपकी वुमेन्स है आपके देश में वो डिस्क्रिमिनेट होती हैं, और कंट्री हमारी कंट्री में उनसे डिफरेंस रखा जाता है या उनके साथ भेदभाव होता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन आपको तैयार करना है बेटा वो तैयार करना है, एक्सप्लेन इन डिटेल्स द चैलेंज फेस्ड बाई डेमोक्रेटिक कंट्रीज इन द वर्ल्ड टुडे। आपको एक्सप्लेन करना है डिटेल से एक चैलेंज को जो इस समय फेस कर रही है डेमोक्रेटिक कंट्री वर्ल्ड में। वर्ल्ड की जितनी भी आपकी डेमोक्रेटिक कंट्री है वो कौन सी प्रॉब्लम को फेस कर रही है उसके विषय में आपको डिटेल से एक्सप्लेन करना है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपको बेटा तैयार करना है वो है आपके सामने बेटा, व्हाट आर द स्टेप टेकन बाय गवर्नमेंट टू कंजर्व फ्लोरा एंड फौना ऑफ द कंट्री। ठीक बेटा, इस क्वेश्चन को तैयार कर लेना है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको तैयार करना है बेटा वो है आपके सामने बेटा, व्हिच स्टेट इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ मैगजीन इन इंडिया। मैगजीन जो है आपके पास बेटा, मैगजीन उसको प्रोड्यूस इंडिया में कौन सा स्टेट सबसे ज़्यादा करता है बेटा ये बताना है। और मेंशन एनी 5 यूजेस ऑफ मैग्नीज, और आपको 5 यूज मैग्नीज के लिखने हैं, मैग्नीज के 5 यूजेस को आपको लिखने हैं बेटा। ठीक बेटा, अगला जो आपको लॉन्ग क्वेश्चन तैयार करना है वो तैयार करना है बेटा, व्हाट इज द रोल ऑफ मनी इन द इकॉनमी। इकॉनमी में मनी का क्या रोल है इसके विषय में आपको एक्सप्लेनेशन देना है बेटा। नेक्स्ट जो आपको तैयार करना है वो तैयार करना है बेटा, व्हाट वेयर द मेन इफेक्ट ऑफ प्रिंटेड लिटरेचर ऑन रिलीजन। ठीक, इसके विषय में आपको बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपको बेटा तैयार करना है वो है आपके सामने बेटा, प्रेशर ग्रुप एंड मूवमेंट एक्सर्ट इन्फ्लुएंस ऑन पॉलिटिक्स इन अ वेराइटी ऑफ वेज, एक्सप्लेन एनी 4 वेज। ठीक बेटा, इसके विषय में आपको अच्छी तरह से इस क्वेश्चन को तैयार कर लीजिए, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर मैं आपसे बात करता हूँ बेटा, जो आपको तैयार करना है, डिस्क्राइब द डिफरेंट टाइप ऑफ प्लांट एंड एनिमल्स स्पीसीज फाउंड इन इंडिया। आपको बताना है कि इंडिया में कितने तरह के प्लांट्स और एनिमल पाए जाते हैं, उनके बीच में डिस्क्राइब करना है डिफरेंट को, किसको बेटा, डिफरेंस को बताना है। ठीक बेटा, आगे अगला जो क्वेश्चन आपको तैयार करना है बेटा वो है, द टेक्सटाइल इंडस्ट्री ऑक्यूपाई अ यूनिक पोजीशन इन द इंडियन इकॉनमी, जस्टिफाई द स्टेटमेंट विथ एग्जाम्पल। आपको बताना है कि जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है वो यूनिक पोजीशन को ऑब्टेंड किए हुए है बेटा, कहाँ पे बेटा, इंडियन इकॉनमी में। इसके विषय में आपको जस्टिफाई करना है, एक्सप्लेन करना है अच्छी तरह से बेटा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन आपको तैयार करना है वो है बेटा, व्हाई इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट कंसीडर्ड इम्पॉर्टेंट फॉर इकॉनमी ग्रोथ। बेटा ये आपको तैयार कर लेना है। अगला जो क्वेश्चन आपको बेटा तैयार कर लेना है वो है आपके सामने बेटा, व्हाई इज देयर अ ग्रेट नीड टू एक्सपैंड फॉर्मल सेक्टर ऑफ क्रेडिट इन इंडिया, एक्सप्लेन एनी 3 रीजन। आपको क्या करना है बेटा, एक्सप्लेन करना है ग्रेट नीड ऑफ एक्सपैंड फार्मर सेक्टर को एक्सपैंड करने के लिए क्रेडिट इन इंडिया का, उसके विषय में बताना है। ठीक बेटा, एक्सप्लेन करना है इसके 3 रीजन्स को। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपको तैयार करना है बेटा वो है आपके सामने, व्हाई डिड G77 डिमांड आ न्यू इंटरनेशनल इकॉनमी ऑर्डर। आपको बताना है व्हाई डिड G77 डिमांड, जो G77 है उसकी डिमांड क्या थी कि न्यू इंटरनेशनल इकॉनमी ऑर्डर, व्हाट वाज NIEO से। ठीक बेटा, नेक्स्ट जो आपको क्वेश्चन तैयार करना है वो आपके सामने बेटा, एक्सप्लेन हाउ प्रिंट कल्चर असिस्टेड द ग्रोथ ऑफ नेशनलिज्म इन इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा जो आपको तैयार करना है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो है बेटा आपके सामने, गिव रीजन्स फॉर द origin of social differences in the society, also explain its consequence। ठीक बेटा, नेक्स्ट जो क्वेश्चन आपको तैयार करना है वो है आपके सामने बेटा, व्हाट आर द मेजर चैलेंजेस फेस्ड बाय इंडियन डेमोक्रेटिक सिस्टम। आपको बताना है कि जो इंडियन डेमोक्रेटिक सिस्टम है ये आपके मेजर कौन से चैलेंज हैं जिनको वो फेस्ड कर रहा है।
इसके बाद बेटा जो आपको 3 और वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तैयार करने हैं, उनमें से बेटा पहला है राइट आ नोट ऑफ बीज बचाओ आंदोलन इन टेहरी। जो टेहरी में बेटा आपके बीज बचाओ आंदोलन हुआ था उसके विषय में आपको एक्सप्लेन करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपको बेटा तैयार करना है वो है रोडवेज हैव आ इड्ज ओवर रेलवे इन इंडिया जस्टिफाइड द स्टेटमेंट विद 5 आर्गूमेंट्स। आपको 5 आर्गूमेंट के द्वारा रेलवे और रोडवे के विषय में बताना है, इनके आर्गूमेंट करना है कि कौन सा बेस्ट है। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन जो आपको बेटा तैयार करना है वो है बेटा व्हाट इज द चिट फंड हाउ डज इट वर्क। कि चिट फंड क्या था और उसको किस तरह से वर्क करता था। तो ये आपके सामने बेटा क्वेश्चन हो गए। मैंने आपको टोटल जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे वो करा दिए हैं, और जो और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो आपको ग्रुपों में हमको विद सोल्यूशन प्रोवाइड करा दिया गया है बेटा। इन सारे क्वेश्चनों को आप अच्छी तरह से तैयार कर लीजिए। इसके बाद आपको कोई भी ऐसा क्वेश्चन वहाँ देखने को नहीं मिलेगा जो इसके बाहर से आए। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, नेक्स्ट वीडियो कमिंग सून।